ओके बच्चों, देखो इस ये जो हमारी कविता है वह चिड़िया, जो इस कार्यपत्र के हम पहले 2 भाग कर चुके हैं। ये इसका तीसरा भाग है जो कि कार्यपत्रक नंबर 13 में आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता, जिसके कवि कौन है, श्री केदारनाथ अग्रवाल। ये आपको नाम बिल्कुल याद रखना है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। आइए अब जानेंगे कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। ये देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चिड़िया क्या कर रही है, जल का मोती ले जाती है, यानी कि उड़ते उड़ते जल में से पानी पी जाती है। ठीक है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। गर्वीली यानी कि गर्व से भरी हुई। ठीक है, तो जहाँ वो रहती है, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में वो रहती है, उसको वह वातावरण बहुत ज़्यादा प्यारा है। सरलार्थ देखिए, इसका सरलार्थ का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हम किसी कविता का या किसी लाइन का, ठीक है, सरल शब्दों में अर्थ समझते हैं या अर्थ बताते हैं, उसको कहते हैं सरलार्थ। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत निडर है। वह उफनती नदी के बारे में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। और नीले पंखों वाली चिड़िया जो उसको अपने पर क्या है, गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से भी बहुत लगाव है। हमें भी चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, है ना। कितनी अच्छी सी इसमें सीख दी है आपको। यहाँ देखिए, प्रश्न पहला है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है। तो क्यों है उसको अपने पर गर्व, क्योंकि वह बहुत साहसी है और वह जहाँ पे रहती है उस स्थान को भी वह बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसको अपने पे गर्व है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वैसे यहाँ पर 2 होना चाहिए पर कोई बात नहीं। चिड़िया को किस किस से प्यार है, आपको बताना है चिड़िया को किस किस से प्यार है। यहाँ पर हमने देखा कि उसको अपने यहाँ देखिए, जो नदी है, नदी से प्यार है, पेड़ों से प्यार है, जंगल से प्यार है, ठीक है, बूढ़े बन बाबा से प्यार है, और जो नदी का जल है उससे प्यार है, जो जुंडी के दाने हैं उससे प्यार है। ये सारी बातें हम इस कविता में पढ़ चुके हैं, ये आपकी पुस्तक में भी दी हुई है कविता, तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह चिड़िया जो, कविता में चिड़िया आपको कैसी लगी और क्यों, ये आपको बताना है कि आपको वो कैसी लगी, प्यारी लगी, साहसी लगी, निडर लगी, है ना। क्यों लगी, क्योंकि वह अपने बल पर अपना जो जीवन है वो जीती है, अकेली रहती है जंगल में, लेकिन वहाँ पर वो अपने सुरीले गीतों से पूरे वातावरण को चहचहा के रखती है, और जो वह करती है वो बहुत ही साहसी कार्य हैं, है ना। जैसे जंगल में रहना और उफनती नदी के जल से पानी पीना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए। आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 7 पक्षियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, कम से कम 7 के तो आपको लिखने ही लिखने हैं। यहाँ देखो गतिविधि दे रखी है, एक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी। अगर आप चिड़िया होती तो क्या क्या करती, ये लिखना है आपको। अगर आप चिड़िया होती तो आप क्या क्या करती, ये आपको ज़रूर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, कविता को याद करके अपने शिक्षक शिक्षिका या माता पिता या भाई बहन या अपने मित्रों को सुनाइए। ये काम तो आपको करना ही है, क्योंकि ये हम पहले भी, मैंने आपको जो कविता की पंक्तियां हैं उनको याद करके सुनाने के लिए मैंने पहले भी आपको कहा था। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये कविता याद करनी है, वह चिड़िया जो, और फिर आपको वो ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजनी है सभी बच्चों को। ओके।